नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल Y2 विकास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में IEC, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IEC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग आज 2021 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू SCR के बारे में देखेंगे। BTUP में के सिलेबस के अनुसार यदि हम लोग देखें इंट्रोडक्शन टू SCR में पहला टॉपिक क्या है, डायोड। तो डायोड में हम लोग आज पावर डायोड के बारे में देखेंगे। पावर डायोड किसे कहते हैं, उसका सिंबल क्या होता है अर्थात संकेत, फिर उसका कंडक्शन, आइडियल डायोड क्या होता है, और सभी प्रकार के डायोड में एक टर्म होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम देखेंगे कि किसी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, उसके अधिक होने से या कम होने से डायोड पर क्या प्रभाव पड़ता है, एंड डायोड की एप्लीकेशन देखेंगे। एंड फिर अंत में हम लोग देखेंगे कि पावर डायोड में कितने प्रकार के पावर डायोड में होते हैं, और इसके बाद इसका देखेंगे पावर डायोड का अर्थात शक्ति डायोड का हम लोग देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक अर्थात VI का अभिलक्षण। तो हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिलेबस 2021 और 22, जिसमें से पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू SCR। तो BTUP एग्ज़ाम में ये चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन उठा लिया जाता है, जहाँ से हम लोगों का अगर वेटेज देखें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन उठा लिया जाता है, जहाँ से हम लोगों को क्या है 10 से 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर से भी 1 से 2 क्वेश्चन उठाता है। और बात करें इन्वर्टर, चॉपर एंड डबल कन्वर्टर एंड साइकिल कन्वर्टर, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन उठाता है। और बात करें थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, यहाँ से 1 क्वेश्चन पुट करेगा। और बात करें यूनिटरप्टेड पावर सप्लाईज, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो इंट्रोडक्शन टू SCR हम लोगों के IEC का जो बेस है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू SCR। अर्थात सबसे पहले हम लोगों को SCR के बारे में पढ़ना होगा कि SCR क्या होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो हम लोग SCR के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि SCR क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें कितनी परत होती है, या फिर कितना टर्मिनल होता है, या फिर कितना जंक्शन होती है। और फिर हम लोग देखेंगे कि पावर डायोड क्या होता है, पावर डायोड के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं छोटे से SCR क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू SCR हम लोग देखेंगे SCR। बेसिकली SCR जो होता है वो थायरिस्टर फैमिली का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है, जिसे हम लोग थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो इसमें देखें ये क्या है, थायरिस्टर फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसका फुल फॉर्म देखें तो S फॉर सिलिकॉन, C फॉर कंट्रोल, R फॉर रेक्टिफायर। अर्थात SCR जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नाम से जैसे ही पता चल रहा है कि यह SCR जो होता है वो अर्धचालक सिलिकॉन से बना होता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बना होता है। और इसका प्रयोग इंडस्ट्रीज में फॉर द कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। और रेक्टिफायर अर्थात ये
AC को DC में बदलने का कार्य करता है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? जो कि AC से DC में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर का होता है। तो हम लोग ने देखा कि SCR क्या होता है कि एक थायरिस्टर फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और सिलिकॉन का अर्थ क्या है कि यह सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ, अर्धचालक सिलिकॉन का बना हुआ है। कंट्रोल अर्थात इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर द कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर हम लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है कि AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि डायोड एंड ट्रांजिस्टर। डायोड में कितने परत, कितने टर्मिनल, कितने जंक्शन होते थे, और फिर ट्रांजिस्टर में कितने परत, कितने ट्रांजिस्टर में कितने परत, कितने जंक्शन और कितना टर्मिनल होते थे। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में SCR में कितना परत, कितना जंक्शन, कितना टर्मिनल होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि जो डायोड पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग में, डायोड क्या होता है? सिंपली डायोड जो होता है, एक मान लीजिए PN डायोड है, मान लीजिए यह एक PN डायोड है। तो ये जो होता है इसका, ये क्या होता है? लेयर या परत। और ये बीच का जो भाग होता है इसे हम लोग जंक्शन के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पिछले अध्याय में इसको अध्ययन किया है। अर्थात यदि डायोड की बात करें, सिंपल डायोड की बात करें, तो सिंपल डायोड में एक परत, दो परत और एक जंक्शन होता है। उसी प्रकार यदि हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करें, एक बना लीजिए, हम लोग बना लेते हैं PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर जिसमें क्या होता है? 3 परत होते हैं। क्या है ये? परत। और यदि हम लोग जंक्शन की बात करें तो ये जंक्शन है। अर्थात ट्रांजिस्टर जो होता है 3 परत 2 जंक्शन वाला युक्ति होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इस चैप्टर में हम लोगों को अध्ययन करना है SCR, जिसे हम लोग थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं, उसमें कितनी परत, कितनी मतलब टर्मिनल एंड कितना जंक्शन होता है। तो हम लोग बात करें कि SCR थायरिस्टर फैमिली का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो इसमें जो होता है SCR में, या बोल सकते हैं थायरिस्टर में, थायरिस्टर की यदि मुख्य संरचना में सभी सदस्यों में देखें तो उसके स्ट्रक्चर में SCR के, इसमें क्या होता है? 4 परत, 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि SCR क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितना परत, कितना जंक्शन, कितना टर्मिनल होता है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू SCR में पहला टॉपिक क्या है? पावर डायोड। BTUP के सिलेबस के अनुसार यदि हम लोग देखें तो हम लोगों का पहला टॉपिक क्या होता है कि डायोड। डायोड में हम लोग पावर डायोड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं पावर डायोड। शक्ति डायोड या BTUP एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो क्या इंग्लिश का जो टर्म होता है उसी को उठा लेता है। अर्थात यहाँ पे शक्ति ना लिखकर यहाँ पर
पावर डायोड के नाम से भी आ सकता है कि पावर डायोड क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मतलब शक्ति ना लिखकर यहाँ पर हिंदी में यदि आएगा हिंदी टर्म में, तो भी इंग्लिश वाला टर्म लिखकर हिंदी में लिख देता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन टर्म है उसका इंग्लिश आपको आना चाहिए, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हो। तो हम लोग देखेंगे पावर डायोड क्या होता है। तो पावर डायोड में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर जो डायोड प्रयोग किया जाएगा तो बेसिकली उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी या बोल सकते हो हाई करंट एंड हाई वोल्टेज होगा। अर्थात इंडस्ट्रीज में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो यहाँ पे जिस भी युक्ति को पढ़ेंगे वो सब क्या कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज में प्रयोग करने के कारण जो इसकी हाई पावर एंड हाई वोल्टेज होता है। तो हम लोग इसको यदि डिफाइन करना चाहें एक लाइन में, तो होता है कि वह डायोड जिनकी वहन क्षमता, धारा वहन क्षमता 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक होता है, पावर डायोड के नाम से जानते हैं। अगर एक लाइन में हम लोग इसे डिफाइन करना चाहें, वह डायोड जिसकी वहन क्षमता 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से अधिक वो पावर डायोड के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग सिंबल की बात करें तो जो पावर डायोड का सिंबल होता है वो समान डायोड के जैसा ही होता है। समान डायोड में क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है। पावर डायोड में भी 2 टर्मिनल होता है। तो इसके सिंबल को हम लोग देख लेते हैं। संकेत, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल। तो इसका संकेत कुछ इस प्रकार से होता है। अर्थात ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। कुछ विशेष नहीं है इसके सिंबल में, क्योंकि समान डायोड की तरह इसका भी सिंबल होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि इसका सिंबल क्या होता है, समान डायोड की तरह होता है, क्योंकि समान डायोड में भी 2 टर्मिनल होता है, एक एनोड और एक कैथोड। पावर डायोड में भी एक एनोड और एक कैथोड होता है। यदि हम लोग बात करें पावर डायोड की, तो जो इसकी करंट कैपेसिटी मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी या हाई वोल्टेज जो होता है, तो उसका आजकल जो होता है क्या होता है कि 1 एम्पियर से 4000 एम्पियर तक पावर रेटिंग का एंड 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट रेटिंग का पावर डायोड बाज़ार में उपलब्ध है। कहने का मतलब है आजकल जो है 1 एम्पियर से लेकर 4000 एम्पियर तथा 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक के रेटिंग का पावर डायोड बाज़ार में उपलब्ध है। तो पावर डायोड जिससे पता चलता है कि इसकी जो पावर है वो अधिक है और वोल्टेज भी अधिक है। हमने इसके पहले जो पढ़ा है डायोड के बारे में, जेनर डायोड हो गया या पीएन डायोड हो गया या एलईडी के बारे में पढ़ा, जिसकी क्या होता है कि उसका जो धारा होता है या बोल सकते हो वोल्टेज होता है वो हाई नहीं होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर पावर डायोड की धारा या करंट कैरिंग कैपेसिटी या हाई वोल्टेज होता है। तो यदि हम लोग बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो ये क्या नाम है, पावर डायोड जो है ये अर्धचालक सिलिकॉन का बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बनाया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं
इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। संरचना। यदि हम लोग संरचना के बारे में देखें तो पावर डायोड का जो संरचना है समान डायोड के जैसा ही होता है, क्योंकि समान डायोड में भी एक पी क्षेत्र होता है और एक एन क्षेत्र होता है। यदि उसका कंस्ट्रक्शन करें और उसमें भी दो टर्मिनल एनोड और कैथोड होता है। यहाँ पर पावर डायोड का जो निर्माण है वो सिलिकॉन अर्धचालक से किया जाता है, अर्थात सिलिकॉन अर्धचालक के द्वारा सिलिकॉन के चिप पर इसका निर्माण किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन सिलिकॉन से ही क्यों किया जाता है, जर्मेनियम से भी तो कर सकते हैं, जर्मेनियम भी अर्धचालक है। चूँकि हम लोग पावर डायोड का जब प्रयोग हाई पावर और हाई वोल्टेज के लिए करते हैं तो एक टर्म होता है टेम्परेचर और हीट। इसका टेम्परेचर और हीट बढ़ जाता है तो हम लोग एक ऐसे मटेरियल का प्रयोग करें जिससे इसका जो टेम्परेचर है पावर डायोड का वो कंट्रोल हो सके। तो जो ये सिलिकॉन होता है ये 175 अंश सेल्सियस तक टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए हम लोग इसका पावर डायोड का प्रयोग करते समय क्या है, हम लोग सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। यदि जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो है 75 अंश सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। तो जर्मेनियम के अपेक्षा हम लोग सिलिकॉन ही ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए हम लोग इसका मतलब सिलिकॉन के चिप पर इसका निर्माण किया जाता है। सभी प्रकार के डायोडों में एक टर्म आता है रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम को जानने से पहले हम लोग एक आजकल जो है कि पावर डायोड में 6 kVA 3.5 kVA पावर रेटिंग का जो पावर डायोड है वो 100 mm से 125 mm के अर्धचालक सिलिकॉन के अर्धचालक चिप पर निर्माण किया जाता है। अब हम लोग सभी प्रकार के डायोड में एक टर्म होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। एक टर्म क्या होता है, रिवर्स रिकवरी समय, अर्थात रिवर्स रिकवरी टाइम। इसे हम लोग TRR द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी भी डायोड में रिवर्स रिकवरी जो टाइम होता है इसे TRR द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो कम से कम होना चाहिए। तो रिवर्स रिकवरी टाइम को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल डायोड का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पी क्षेत्र और यह है एन क्षेत्र। इसमें क्या है, होल है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। यदि हम लोग इसे फॉरवर्ड बेस में जोड़ दें यदि P को पॉजिटिव से तथा N को
निगेटिव से जोड़ दें, अर्थात पीएन डायोड को हम लोग फॉरवर्ड वाइस में जोड़ दें, तो क्या होता है कि जो यहाँ पर होल होता है वो जंक्शन की ओर जाने लगता है और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी जंक्शन की ओर आने लगता है। और वोल्टेज का टेम्परेचर बढ़ाने पर एक समय आता है कि जंक्शन पर ये यहाँ से होल और इधर से इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाते हैं और एक क्रिया होती है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन द्वारा जमा हो जाते हैं, जिससे कि पीएन डायोड में धारा का प्रवाहित होने लगता है। अगर हम लोग इसी का विपरीत कर दें, अर्थात P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ दें, अर्थात रिवर्स वाइस में बाइसिंग कर दें, तो क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन और होल इस जंक्शन पर आके जमा हुए हैं तो ये अपने अपने क्षेत्र में वापस आने लगते हैं। यही जो समय होता है ये क्या कहलाता है? रिवर्स रिकवरी टाइम। किसी भी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण टर्म होता है, क्योंकि किसी भी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम जितना कम होगा वह डायोड उतना ही अच्छा होगा। अर्थात एक आइडियल डायोड के लिए रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हम लोगों ने समझा कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है। तो हाई स्विचिंग स्पीड के लिए TR का जो मान है वो कम से कम होना चाहिए, अर्थात हाई स्विचिंग स्पीड के लिए जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। एक आइडियल डायोड के लिए देखते हैं, एक आइडियल जो डायोड होता है उसमें 3 गुण विद्यमान होना चाहिए। आइडियल डायोड फर्स्ट क्या है? उसका रिवर्स रिकवरी टाइम कम से कम होना चाहिए। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए। थर्ड, रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप अधिक से अधिक होना चाहिए। अर्थात एक आइडियल डायोड के लिए रिवर्स रिकवरी टाइम कम से कम होना चाहिए और फॉरवर्ड जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम होना चाहिए और जो रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। यदि हम लोग पावर डायोड के कंस्ट्रक्शन के समय या किसी भी डायोड के कंस्ट्रक्शन के समय उसका रिवर्स रिकवरी टाइम ठीक करने के लिए उसमें हम लोग गोल्ड या प्लेटिनम या क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन के समय ही उसका प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो बेहद कुछ हद तक ठीक हो जाए। तो रिवर्स रिकवरी टाइम बढ़ाने के लिए TRR अर्थात रिवर्स रिकवरी टाइम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? गोल्ड, प्लेटिनम तथा क्रोमियम। और इसमें एक खास बात है कि किसी भी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसी हिसाब से इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है ध्यान में रखते हुए ही उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि रिवर्स रिकवरी टाइम भी ठीक रहे और उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो भी ठीक रहे। तो हम लोगों ने जाना कि पावर डायोड क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उस मतलब उसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है कैसा होना चाहिए किसी भी डायोड के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि
पावर डायोड का एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब पावर डायोड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड का एप्लीकेशन यदि हम लोग देखें तो इसका प्रयोग रेक्टिफायर, जिसे हम लोग कन्वर्टर के नाम से जानते में किया जाता है। वेव शेपिंग परिपथ में, और थर्ड इसका जो प्रयोग किया जाता है इन्वर्टर। अर्थात पावर डायोड का जो एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, कन्वर्टर, वेव शेपिंग परिपथ तथा इन्वर्टर में किया जाता है। ये हम लोगों ने देखा इसका एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पावर डायोड का जो VI अभिलक्षण है वो क्या दर्शाता है। तो हम लोग देखते हैं। VI अभिलक्षण, ये क्या है, डायोड वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज, ये क्या है, ये है डायोड करंट। यदि हम लोग इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। लगभग सभी जो डायोड है उसका ग्राफ या उसका VI अभिलक्षण कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये क्या है, इसका रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप, और ये क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारा VI अभिलक्षण है जो कि आपके सामने प्रदर्शित है। पावर डायोड में जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रखते हैं उसका मान कम रखते हैं, जिससे कि जब डायोड में से धारा प्रवाहित हो तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो कम से कम हो। तो हम लोगों ने पढ़ा पावर डायोड के बारे में। तो पावर डायोड जो है वो उसके करंट और वोल्टेज के अनुसार 3 प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं। पावर डायोड, पावर डायोड, फास्ट रिकवरी, पावर डायोड, शॉर्ट की पावर डायोड। तो हम लोगों को पढ़ना है पावर डायोड के अंतर्गत 3 डायोड के बारे में, जनरल पर्पज पावर डायोड,
और नंबर 2 फास्ट रिकवरी डायोड एंड थर्ड जो है शॉर्टकी डायोड के बारे में पढ़ना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो आप लोगों को पढ़ाया गया है इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आज ही तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो पॉलीटेक्निक Y2 विकास जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तत्काल जाके जुड़ जाइए, जहाँ पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो गाइज आपका कीमती से कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।